नमस्कार साथियों, जैसे कि आपका जेबीटी का एसएससी चंडीगढ़ का पेपर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं मैथ की एक्यूरेट आंसर की, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर था भाई। ठीक है, कल मैं यहाँ था नहीं इसलिए मैं बना नहीं पाया, आज आपको मैं बता देता हूँ सारे सवाल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेट है जो ए है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था भाई मैथ का। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर था भाई बी, आर साइन एल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा। उसके बाद सवाल नंबर 6 था भाई मैथ का सीधा डायरेक्ट, ये रहा भाई 6 नंबर सवाल। ठीक है, शंकु का सवाल था। अगर आप देखना चाहोगे इसका आंसर था भाई 16 पाई। ये आंसर था भाई 16 पाई, 16√2 पाई, ये वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेट नंबर ए। उसके बाद सीधा डायरेक्ट था भाई 11 नंबर सवाल। लो भाई, ये 11 नंबर सवाल था, इसका आंसर था भाई 6। ये लो भाई। उसके बाद 6 के बाद था डायरेक्ट 17 भाई। अच्छे खासे सवाल आए थे जिसका बेसिक मजबूत था। एक तो डायरेक्ट 10वीं क्लास का सवाल था भाई, जिसने 10वीं क्लास थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी तो उसने इस सवाल को जरूर सोल्व किया होगा। तो लो भाई, ये उत्तर था भाई 17 नंबर जो सवाल था, 500 आंसर था भाई इसका। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की है। अभी आ भी जाएगी एक आधे दिन में या आज कल में, तो आप जब भी मैच कर सकते हैं ना, तो बाकी यहाँ से मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 के बाद था भाई 35 सीधा डायरेक्ट। बाकी बीच में दूसरे सब्जेक्ट के थे, तो दूसरे सब्जेक्ट के आंसर की हमने बता ही दी आपको। मैं मैथ की ओर करा दे रहा हूँ, आप देखते जाए फटाफट और अपने कितने नंबर बने ये जरूर कमेंट बॉक्स में करें भाई। ये सवाल तो मैंने बताया भी था भाई। ठीक है सर, 8 से डिवाइड करना, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका 2 रहेगा। देखो एक कम था तो एक, एक प्लस 2, अगर डिनोमिनेटर से कम है नोमिनेटर तो वही मेरा रिमाइंडर है। चलो भाई, इसके बाद था भाई 37 नंबर सवाल। लो भाई, 37 नंबर सवाल का आंसर था भाई डी, यानी कि 300। लो भाई, जिसका भी पेपर था अच्छा खासा पेपर किया हमने, काफी आंसर मैच हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं तो मैंने उसको टिक कर लिया है। उसके बाद 37 के बाद था भाई 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल में बड़ी संख्या बतानी थी, तो बड़ी संख्या 49 थी। काफी आसान सवाल भी आए थे। ठीक है, बिल्कुल आसान भी सवाल आए थे एक एक लाइन के। 47, उसके बाद है भाई 46। अगला सवाल देखेंगे तो भाई नंबर 46 पे आते हैं। तो 46 और 47 दो सवाल आपके मैथ में देखने को मिले थे। 46 का 72 यानी कि सी ऑप्शन है भाई। ठीक है, 47 का भाई ए ऑप्शन है, 0 और 7 भाई। उसके बाद डायरेक्ट है 56। 56 का अगर आंसर देखना चाहोगे आप, ये रहा भाई 56। 56 का आंसर है भाई 7.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मैं कह रहा हूं ना, जिस भी बच्चे का तो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छे सवाल उसने सोल्व किए हैं। लो भाई, 56 के बाद है 62 भाई डायरेक्ट। 62 ये रहा भाई। 62 का आपका आंसर है 2:3:4। कितना आसान सवाल आया था। ठीक है, उसके बाद सर 63। लो भाई, 63 भी साथ में दो सवाल मैथ के आए थे, तो 63 नंबर का डी यानी कि 28 उत्तर था भाई। 90% मैथ तो बिल्कुल आसान था, 10% ही मुश्किल था। उसके बाद 64 सवाल फिर मैथ का आया था। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो भाई ए ऑप्शन है, यानी कि -15 इसका उत्तर रहेगा। 10वीं क्लास से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 64 के बाद 73 पे था डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन भाई। ये लो भाई 73। 73 का उत्तर है भाई आपका 96। लो भाई, मैंने ऐसा ही सवाल परसेंटेज में करवाया था, आपको पता होगा, आप देख लेना, पड़ी मिलेगी ये वीडियो। उसके बाद 82 पे चले जाओ भाई डायरेक्ट। 82, एक आयत की लंबाई चौड़ाई, ये तो सवाल कितनी बार पता नहीं, मैंने कम से कम भी 4 से 5 बार करवा रखा है तुम्हें। डाटा बदल के कई बार 3 डाटा ले रखे थे, इसमें 2 हैं, यानी कि इतने परसेंटेज बढ़ रहा है, इतने कम हो रहा है। तो 82 का आंसर है भाई -40। इस लड़के का भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत अच्छा पेपर किया भाई इसने। 83 भी साथ में आया है, तो 83 का भाई 1/18। योग वाली संख्या बताई थी कि दो संख्याओं का योग कितना हो, इसने अभाज्य संख्या पूछी थी बस। चलो, उसके बाद 83 के बाद है भाई 87 आया था मैथ का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भाई। अक्षय तरफल का अनुपात ये था, तो मैंने साइड निकालनी भी बताई थी और वॉल्यूम निकालना भी सिखाया था, बिल्कुल ऐसे लिख के।
कि ये रेडियस आ जाए, इधर वॉल्यूम आ जाए, इधर एरिया आ जाए, स्केयर कर दो, क्षेत्रफल में स्केयर करना था, वॉल्यूम में क्यूब करना था, और बैक जाना है तो स्केयर रूट और क्यूब रूट करके हम निकाल सकते हैं। इसका आंसर है भाई ए, डी ऑप्शन, यानी कि अगर आप देखोगे 1:8। उसके बाद अपना अगला सवाल था भाई 92। 92 सवाल को जब देखते हैं तो भाई 92 का है 11 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भाई। ठीक है, उसके बाद 92 के बाद था भाई 109। अब दूर दूर फेंक रखे भाई, मैथ के सवाल देख सकते हो तुम, और YouTube पे इसके आंसर की मिलेगी भी नहीं अभी तक, इसलिए मैं बता रहा हूँ आंसर की चेक कर लेना, सही है। ठीक है, किसी ने करवाया भी नहीं है इसके आंसर की। लो भाई 109 नंबर सवाल पे अगर पहुंचते हैं तो 109 नंबर का उत्तर है भाई 60, यानी कि 60 उत्तर है इसका। बच्चे ने दिया इसके 120 भाई। ठीक है, तो इसका उत्तर है 60। उसके बाद 120 के बाद 109 के बाद है सवाल नंबर 110, भी मैथ से रिलेटेड आया था भी। एक पूर्ण घन प्राप्त करने के सबसे छोटी संख्या से क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, क्या गुणा किया जाए, बिल्कुल आसान सवाल आया था। 110 यानी कि इसका आंसर 35 है भाई। उसके बाद 112, 110 के बाद आया भाई 112 नंबर। 112 नंबर का उत्तर है भाई बी, यानी कि 90 उत्तर है भाई इसका। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी आपके पास भी, परेशान ना हो। लो भाई 112 के बाद है 122 डायरेक्ट भाई सीधा। 122 पे जब हम जाते हैं तो 122 का उत्तर है 122 का सी ऑप्शन है भाई। ये इस बच्चे का भी करेक्ट है और अपना भी करेक्ट है। आराम से मैच करिए, किसके कितने नंबर है जरूर बताएं भाई। 122 के बाद है भाई 123। 123 सवाल का आंसर रहेगा भाई 4500, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद 137 पे चलते हैं भाई डायरेक्ट। 137, लो भाई क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है भाई ए, यानी कि 90। 137 के बाद आया भाई 140। 140 का जब आप आंसर मैच करेंगे तो 34 पॉइंट समथिंग। लो भाई 34.25 ये रहा। उसके बाद सर कौन सा सवाल है, उसके बाद भाई 140 नंबर भी हो गया अपना, 141 नंबर हो गया, 338। लो भाई उसके बाद 142, 142 का भाई बी ऑप्शन, यानी कि 25। उसके बाद 146 आया भाई डायरेक्ट। 146 है मैथ का क्वेश्चन सीधा। ये सवाल भाई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कितनी बार करवाए, ईमानदारी से बता देना, कितना आया तो कमेंट में पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। इसका डी ऑप्शन है भाई। ठीक है, और आज का जो इस पेपर का आखिरी सवाल था 148 नंबर अगर बात करें तो लो भाई 148 नंबर की बात करते हैं, ये भी मैथ का सवाल था। लो भाई इसका उत्तर है भाई ए, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर था भाई करेक्ट 180। ठीक है, 180 ऑप्शन में था नहीं, इसका उत्तर था 180। ठीक है, तो भाई ये थी अपनी जेबीटी मैथ के जो क्वेश्चन आए थे 30, उसकी आंसर की। अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा भाई, अब टीजीटी का पेपर आएगा अगला, जो कि हमारा टीजीटी का बैच है। जिसने ले रखा और जिसने नहीं ले रखा तो भाई इसकी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए, अब इस पे काम करना है। फीचर इसमें क्या है, सब कुछ मिलेगा। आपको कोई भी दिक्कत है, ये हेल्पलाइन नंबर है भाई, इस पे आप कॉल करिए और आराम से कोई भी समस्या है बैच लेने में या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप इस पे फोन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो थैंक यू, राम राम, जय हिंद भाई सबको।